राहुल गांधी का जो शेड्यूल है वो किस तरीके का? राहुल जी का जो शेड्यूल आया हमारे पास में वो दिल्ली से जो ट्रेन है उसके माध्यम से आएंगे बाई ट्रेन। राजस्थान की जनता को, राजस्थान के युवाओं को समझ में आ गई है कि चोरी कौन करा रहा था। ऐसी जिद इस देश के युवाओं के सामने खड़ी हुई है कि चोरी की चोरी और फिर सीना चोरी। जो ये भाजपा सरकार, वो किसान विरोधी सरकार, और जो पांचना का मैटर है वो किसानों का मैटर है। भाजपा का कार्यकर्ता है, उस व्यक्ति ने बीच में जाके मेरा नाम उस प्रकरण में डाला है। इतना बड़ा मुद्दा है जो हत्या का है, एक बालिका की हत्या का मैटर है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ना बहुत ही गलत है। रिश्ता भी जोड़ा गया था, वो कह रहे थे कि दो ही था। हाँ, तो वो ही चीज है कि या तो जिन्होंने मेरा नाम लिया है वो प्रूव करें। 2028 और 29 में आप देखेंगे कि एक आंधी आएगी कांग्रेस के नाम की, और एक तरफा कांग्रेस की सीटें आएगी। परसूताओं की मौत हो रही हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना है तो उसको स्वीकारने के बजाय उसको नकारने का काम इस भाजपा सरकार के मंत्री कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं, और बाकी मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट में इसी तरीके का काम कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस इन दिनों एक अलग मोड़ में नजर आ रही है, जहां पर युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार और लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगी। लेकिन ये आंदोलन इस बार जो होगा वो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। किस तरीके का आंदोलन होगा, और 17 जून को जो राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, एक तो राजस्थान में जो युवाओं के साथ लगातार कांग्रेस आवाज उठाती आई है, क्या कुछ कार्यक्रम है 17 जून? देखिए, यूथ का जो इतना बड़ा मैटर, जो नीट वाला पेपर लीक हुआ और एक बार नहीं कई बार हो चुका है, और केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसको पहले तो स्वीकार किया ही नहीं, और अब स्वीकार कर भी लिया, उसके बावजूद में जिम्मेदारी बनती है एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कि उनकी जवाबदेही बनती है कि इस्तीफा दे। और आज से पहले ऐसा होता आया है, ये परंपरा रही है कि कोई भी डिपार्टमेंट में अगर घोटाला होता है, घपला होता है, या फिर गैर जिम्मेदाराना कोई भी सवाल उठता है तो उसके लिए सरकार को और मंत्री को जवाब देना जरूरी होता है, और उसके लिए इस्तीफे भी लगातार इस्तीफे भी लिए गए हैं। और आज इस्तीफे की इतनी मांग चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इनकी हठधर्मिता और इनका जो एक ऐसी जिद इस देश के युवाओं के सामने खड़ी हुई है कि चोरी की चोरी और फिर सीना चोरी वाला जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है यहाँ पे। राहुल गांधी का जो शेड्यूल है वो किस तरीके का? राहुल जी का जो शेड्यूल आया हमारे पास में वो दिल्ली से जो ट्रेन है उसके माध्यम से आएंगे बाई ट्रेन, और स्टेशनों पर हम लोग भी मिलेंगे, और यूथ भी काफ़ी उत्साहित है, और बेरोजगार युवा में, पूरे देश के युवाओं में जो आक्रोश है वो राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि मुझे इनकी पीड़ा को समझना चाहिए, और लगातार राहुल जी की ये सोच रही है। कांग्रेस पार्टी की विशेषकर जब से आज़ादी के टाइम से ही कांग्रेस पार्टी की युवाओं, महिलाओं और आम जन के प्रति, गरीब लोगों के प्रति सोच उनकी पॉजिटिव रही है। और आप सब ने देखा ही होगा कि आज भी वही चीज़ें चल रही हैं, और भाजपा जो कि जनता को गुमराह करके काम खुद को गलत करना है, केंद्र में खुद की सरकार थी, उसके बावजूद पेपर लीक के मामलों को इन्होंने एक मुद्दे बनाए, और ये इस देश की जनता को ये भी पता चल गया कि पेपर लीक करा था कौन था। इन्हीं के लोग सामने आ रहे हैं। भाजपा बराबर आरोप लगाती आई है विधानसभा में, सदन में और सदन के बाहर, कि कांग्रेस ने फला फला व्यक्तियों ने पेपर लीक कराया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई नहीं होने का कारण है कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले, और सबूत नहीं मिलने का यही कारण है कि वो काम जो हो रहे हैं, जो चोरी हो रही है, पेपर चोरी जो हो रही है, वो भाजपा के लोग शामिल है उसके अंदर, और भाजपा के लोग जो शामिल है वो कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये मुख्य बात है, और आज वो चीज़ समझ में आ गई है, पूरे देश को समझ में आ गई है, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के युवाओं को समझ में आ गई है कि चोरी कौन करा रहा था, कौन इसके अंदर शामिल था,
और ये बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करते जा रहे थे कि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। बाकी तो अब कांग्रेस का कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है, कोई संलिप्तता नहीं मिली, उसके बावजूद अब चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है पूरे देश का। और राजस्थान का कोई भी भाजपा का नेता इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपके क्षेत्र में पांचना बांध से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें सरकार की कोई और से अभी तक कोई लोग आंदोलन पर बैठे हैं? देखिए, आप सबको पता है, पूरे देश की जनता को, राजस्थान की जनता को भी पता है कि आ, जो ये भाजपा सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, और जो पांचना का मैटर है वो किसानों का मैटर है। इस मैटर को कोर्ट से जो आदेश आया है उसकी पालना करनी चाहिए, और जो भी कोई दूसरा भी पक्ष, कोई भी किसान हो, किसान की कोई जाति नहीं होती। जो गाँव के अंदर जो जनता बसती है उसके अंदर सभी जातियों के लोग बसते हैं, और सभी जातियों की मांग है, और सभी जाति के अंदर किसान होता है। लेकिन कोई भी आंदोलनरत है तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए मैटर को, और अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही है कि दो समाज आमने सामने हो जाए, और पहले जैसे कई बार आपस में इस तरीके के उग्र आंदोलन हुए और उसमें जनहानि भी होती है और कई तरह की चीज़ें आ जाती है। तो क्या सरकार इस चीज़ों का इंतज़ार कर रही है? क्योंकि जिस तरीके का आक्रोश लोगों के अंदर है वो बहुत ज़्यादा है, और सरकार अभी चुप्पी साधे हुए है। और सरकार भाजपा की पहले भी कई बार पानी के मामले पे, सोइला के अंदर भी एक कांड हुआ था, उससे पहले आरक्षण के टाइम पे भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मरवा दिए थे। तो ये इनका शुरू से ही पैटर्न रहा है। तो हो सकता है सरकार की मंशा ही यही हो कि कुछ उग्र आंदोलन हो और उसके अंदर बड़ा कोई इस तरीके की हानि किसी प्रकार की होती है, तो इसी में ये खुश रहना चाहती होंगी सरकार, और किसानों का हित नहीं चाहती, ये समझ में आ रहा है। एक और मामला रहा है कि प्रतापनगर में एक बच्ची की हत्या होती है और उसमें आपका नाम बार बार सुर्खियों में रहा, कई मीडिया एजेंसियों में भी बार आया, आपने उसका क्लेरिफाई भी किया, लेकिन आखिरकार क्या उस वाकई में क्या उस जो नाम जोड़ा गया था आपसे उसमें? देखिए, एक भाजपा का, जो कि हमने सर्च किया, एक भाजपा का कार्यकर्ता है और उसने ज़बरदस्ती नाम लिया है वहाँ पे धरने स्थल पर जाके, जबकि वो उस परिवार का कुछ नहीं लगता है। उस व्यक्ति ने बीच में जाके मेरा नाम उस प्रकरण में डाला है। इतना बड़ा मुद्दा है जो हत्या का है, एक बालिका की हत्या का मैटर है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ना बहुत ही गलत है। उसके लिए मैंने कोर्ट में महानानी का दावा किया है, और सर्च कर रहे हैं किस किस चैनल ने या फिर किस किस व्यक्ति ने मेरे नाम का यूज़ करके और मुझे बदनाम करने का काम किया है। तो उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। रिश्ता भी जोड़ा गया था, वो कह रहे थे कि दो ही था। हाँ, तो वो ही चीज़ है कि या तो जिन्होंने मेरा नाम लिया है वो प्रूव करे, और कोर्ट जवाब मांगेगा, और प्रूव करें या नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, जो वो कर रही हूँ मैं। 2.5 साल के अंदर राजस्थान में खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं सरकार के कामकाज? देखिए, महिलाओं से अगर गांव के अंदर जाके पूछा जाए, मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया से हो, तो गांव के अंदर अगर महिलाओं की पीड़ा पूछी जाए तो गांव के अंदर जिस तरीके से हर चीज़ में, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की, नरेगा बंद करके जो महिलाओं के खातों में पैसा आता था, महिलाएं अपना काम कर सकती थी, नरेगा बहुत कमज़ोर कर दिया गया है, उसको ख़त्म सा कर दिया गया है। उससे भी काफ़ी सारा गांव की ग्रामीण महिलाओं को मिलता था, क्योंकि फसल 2 बार होती है और वो टाइम पे होती है, और उसमें ऐसा नहीं होता कि घर खर्च के लिए कोई पैसा खर्च किया जाता हो। तो बहुत सारा जो मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। और महिलाओं की विशेषकर जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि आए दिन अपराध, बलात्कार और लूट की वारदातें हो रही है। महिला कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है आज के टाइम पर। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। कांग्रेस में एक बड़ा चल रहा है कि कुछ बदलाव होगा, सचिन पायलट गहलोत की रार भी एक बार फिर वापस आई है, क्या कहेंगे कि अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है उसमें समय समय पर बदलाव होते हैं, बदलाव होते रहे हैं आज से पहले भी, और कोई नई बात नहीं है। तो बदलाव अगर
हाईकमान चाहेगी तो बदलाव कर देगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और हमारी जो पार्टी हाईकमान का जो निर्णय होगा वो अच्छा होगा। आज से पहले जो निर्णय था वो भी अच्छा था और आगे भी अच्छा होगा। और 28 के अंदर पूरी जनता नामबंद है, पूरा यूथ, महिला और हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो लामबंद है इस भाजपा सरकार के खिलाफ में। और 2028 और 29 में आप देखेंगे कि एक आंधी आएगी कांग्रेस के नाम की और एक तरफा कांग्रेस की सीटें आएगी, क्योंकि जितना परेशान जनता को इस राज्य में होना पड़ा है शायद कभी नहीं हुआ। आज़ादी से पहले सब अंग्रेज़ों का राज था, उस समय भी इतना नहीं झेलना पड़ा जितना आज जनता को झेलना पड़ रहा है। आए दिन रात के टाइम पे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं, कभी सोने का भाव बढ़ जाता है, कभी चांदी का भाव बढ़ जाता है। मोदी जी आके कहते हैं कि सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, घर से काम करो और विदेश मत जाओ, और खुद विदेश जाते हैं। तो ऐसा खुद के ऊपर लागू नहीं होना और जनता को इस तरीके से खुद कंप्रोमाइज है विदेशों से, अमेरिका के साथ में कंप्रोमाइज है, और यहाँ जनता को भी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है कि आप कम सुविधाओं में जीना सीख लो, क्योंकि आने वाले समय में हम और ज़्यादा आपको यातनाएं देने वाले हैं, आपकी सुविधाएं छीनने वाले हैं। ये मोदी जी का कहना है इनडायरेक्टली। मैम, चिकित्सा मंत्री का बयान था, उसमें महिला प्रसूताओं की मौत हुई कोटा में, बीकानेर में हुई। उसके बाद उनको बयान सुर्खियों में रहा, वो कहें कि महिलाएं नाचती नाचती अस्पताल में भर्ती आई है। देखिए, चाहे कोई से भी डिपार्ट का मंत्री हो, उनका यही इसी तरीके के वक्तव्य सामने आते आए हैं जब से सरकार बनी है। कभी कौन क्या बोलता है, कभी कौन क्या बोलता है, वो तो एक अलग बात है ही। लेकिन चिकित्सा मंत्री का जिस तरीके से बयान आया है कि नाचते आना और इस तरीके का मतलब अपने मुद्दे से डाइवर्ट करना और अपना जो फेलियर है उसको छुपाना बहुत ही बड़ा निंदा का विषय है। और इसका मैं कहना चाहूँगी कि सरकार के अंदर गैर जिम्मेदाराना जो जवाब है वो प्रत्येक मंत्री का आता है, और चिकित्सा मंत्री का भी ऐसा ही गैर जिम्मेदाराना जवाब आया है। आज तक इन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं, चाहे आग लग गई हो उस SMS के अंदर, चाहे कहीं पर भी दवाइयों से बच्चों की मौत हो गई हो, खांसी की दवाई से हो गई हो, चाहे दवाइयाँ कम पड़ रही हो, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत हो रही हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना है तो उसको स्वीकारने के बजाय उसको नकारने का काम इस भाजपा सरकार के मंत्री कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं, और बाकी मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट पे इसी तरीके का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गैर जिम्मेदाराना चीज़ें हैं। और ये मैं समझती हूँ कि पूरी सरकार जिस तरीके से नाकाम साबित हो रही है, मतलब आज तक ऐसी सरकार न तो राजस्थान की जनता ने देखी और न कभी देख पाएगी। तो बामनवास विधायक इंदिरा मीणा हमारे साथ थी, और खासतौर पर क्योंकि 17 जून को एक बड़ा आयोजन कोटा में होगा जहां पर युवाओं के साथ राहुल गांधी पेपर लीक मामले को लेकर एक आवाज़ उठाएंगे, जो देश भर की एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कोटा से होने जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है वो एक बड़ा सवाल यहाँ ज़रूर होगा, लेकिन राहुल गांधी जब यहाँ आएंगे वो तस्वीर देखने वाली होगी कि किस तरीके से एक राजनीतिक तस्वीर आपको राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेताओं की देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।